हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमने पहले जेल्डान मेथड पढ़ लिया है, जेईमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में ही नेक्स्ट पार्ट, ड्यूमास मेथड। अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो इन जनरल जेईमेन और नीट में ना इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, फॉर्मूला वाइज ही आते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि थ्योरी क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले इसका थियरी, उसके बाद हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको हीट करना है कॉपर के प्रेजेंस में, CuO के प्रेजेंस में उसको हीट करना है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, आप उसको हीट करने वाले, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, उसके अंदर नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, उसको आप हीट कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या क्या बनेगा? CO2H2O। देखिए कार्बन जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और बाकी जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट होता है और O2 में कन्वर्ट होता है। O2 माफ करिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बहुत ध्यान से कि यहाँ जब ये जो आप पढ़ रहे हो बेटा ड्यूमास मेथड, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूमास मेथड, इस ड्यूमास मेथड में हम लोगों को चाहिए होता है कि जो नाइट्रोजन हो वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए? N2 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन है, कुछ उसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन H2O में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रोजन N2 और प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आपको तो सारा का सारा किस में चाहिए? N2 में, लेकिन कुछ N2 में गया और कुछ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ऑक्साइड है बेटा, अगर मैं इसको फिर से N2 में कन्वर्ट कर लूँ तो सारे के सारे नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाएंगे? पहले से कुछ नाइट्रोजन N2 में है और बाद में फिर N2 में चले जाएंगे। इसीलिए ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपके बच्चे ना, अब यहाँ देखिए नीचे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इज हीटेड ओवर कॉपर गेज टू कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू N2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑक्साइड बन गया ना, जो N2 बन गया वो तो ठीक है, जो ऑक्साइड बना उसको कॉपर गेज में हीट करते हैं तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉपर गेज से रिएक्ट करके रिड्यूसिंग कॉपर गेज होता है, तो उससे N2 और CuO में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बचा हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? N2 में, और पहले से आपने कुछ नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर ही लिया है। ठीक है, तो अभी आपके इस स्टेप के बाद सारे के सारे नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गए हैं? N2 में। अब आप N2 पे कैलकुलेशन लगा लोगे तो पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बात हम लोग यहाँ पर अभी सेटअप में नीचे समझाऊंगा, पहले आप एक थ्योरी मतलब पॉइंट सुन लो कि KOH सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में। उसका काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पर CO2 और H2O भी तो निकला था, तो अगर मैं CO2 और H2O को हटा दूँ वहाँ से तो सिर्फ मेरे पास कौन सी गैस बचेगी? N2 गैस। तो KOH सोल्यूशन एब्जॉर्ब CO2 एंड H2O प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन। जब आप यहाँ पर हीट कर रहे हो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, मतलब माफ करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो उसमें कंबशन करा रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो CO2 और H2O बनेगा इसको किस में डिसॉल्व कर लेंगे? KOH सॉल्यूशन में। जो N2 बन गया वो तो बढ़िया है, जो ऑक्साइड बना उसको फिर से कॉपर के साथ रिएक्ट करके N2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और फिर जो N2 फाइनल N2 हुआ, N2 इज कलेक्टेड इन अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यूब। अब मैं जरा एक्सपेरिमेंट से आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, देखिए बहुत ध्यान से देखना आप। हाँ, ये देखो जरा, यहाँ पे आपके पास पहले से ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको आपने CuO में रख रखा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ, और यहीं पे आप इसको क्या करने वाले हो? हीट करने वाले हो। तो जब आप हीट करोगे तो क्या होगा कि फाइनली यहाँ पर देखो, ये जो कॉपर गेज हम लोगों ने लगा रखा है रिड्यूसिंग कॉपर गेज, तो फाइनली बन जाएगा CO2 बचेगा, H2O बचेगा और N2 बचेगा। वो यहाँ से होता हुआ इस पाइप के थ्रू, ये मरकरी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो ग्रीन से ब्लू से हम लोगों ने बना रखा है वो है मरकरी। तो मरकरी से होता हुआ यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये देखिए, ये KOH का सोल्यूशन है। चला क्या था यहाँ से? CO2 H2O और N2। तो ये KOH सोल्यूशन किसको किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? H2O और CO2 को, और N2 यहाँ पे आ जाएगा, N2 गैस यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये मार्किंग की हुई है बेटा, तो जो मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ N2 क्या कलेक्ट हुआ है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वॉल्यूम ऑफ N2 आपको यहाँ मार्किंग से दिख जाएगा।
अब हम लोग क्या करना है कि जो N2 आपका कलेक्ट हो गया, अब उस N2 के वॉल्यूम को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे STP पे, और STP पे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसका मोल निकाल लेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। आइए, तो बेटा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ड्यूमास मेथड। जैसे बेटा ये देखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम लिया, 5 ग्राम लिया ड्यूमास मेथड से एस्टिमेशन के लिए, ये सब ठीक है, तो ये तो पहले ही से पता होगा। अब जहाँ पे आपने वो पूरा सेटअप लगाया था, उस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें दे दी जाएंगी आपको, लेकिन मास आपको ग्राम में रखना है और टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में उसके ये लिख दिए, सिम्बॉल्स लिख दिए। और जो नाइट्रोमीटर था, वो जो सेटअप लगाया था वहाँ नाइट्रोमीटर था, वहाँ जो वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड आएगा, मान लीजिए कि वो V1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, वहाँ जो ऐसे ट्यूब लगा था, अभी आपने पहले वाले सेटअप में देखा, यहाँ पे मार्किंग थी, तो वहाँ पे आपका सेंटीमीटर क्यूब में पता चल जाएगा कि भाई कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि जो वहाँ पर जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन था, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ रहा होगा एट विच N2 इज कलेक्टेड। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ प्रेशर रहा होगा, जहाँ पे भी ये आपने सेटअप लगाया था, इससे पहले नाइट्रोमीटर पूरा लगाया था, वहाँ का कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, जिसमें आपने N2 कलेक्ट किया है। लेकिन देखिए बेटा, आप एकदम ध्यान से सोचिए कि जो एटमॉस्फेयर था जिसमें आपने N2 कलेक्ट किया, उसमें पहले से वाटर वेपर होंगे, ठीक है। तो अगर वाटर वेपर का प्रेशर आप हटा दोगे तो ड्राई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन का प्रेशर निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया है कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट T केल्विन, इसी टेम्परेचर पे जहाँ पे रिएक्शन, मतलब जहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं उस जगह में, उसी टेम्परेचर पे, इसको क्वेश्चन में एक्वस टेंशन बोल के भी दे सकता है या फिर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बोल के भी दे सकता है। मान लीजिए PMMHG है, ठीक है, PMMHG समझ रहे हो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो N2 के कारण प्रेशर जो है वो भी आएगा, H2O मतलब वाटर वेपर के कारण प्रेशर आएगा। तो अगर आप जो यहाँ पे प्रेशर आया उसमें से आप अगर ये वाला प्रेशर हटा दो जो वाटर के कारण आया, तो वो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा। तो देखो बेटा, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन इक्वल टू P माइनस स्मॉल p mm, इसी को P1 mmHg बोल रहा है। तो mm मतलब वही मरकरी वाले पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोग एक बात जानते हो कि जो मोल्स यहाँ पे कलेक्ट होंगे, मोल्स ऑफ N2 एट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, वो मोल्स उसके हमेशा ही बराबर होंगे। अगर आप उसके मोल्स STP पर भी ले लो तो भी वही आने वाला है। और बेटा देखो, मैं यहाँ थोड़ा है ना एक चीज़ लिख देता हूँ आप लोगों को। अब क्या जानते हो, आप जानते हो कि PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं N इक्वल टू PV बाई RT, या फिर R तो कांस्टेंट है, उसको आप हटा ही दो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मोल्स जो होंगे किसके बराबर होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, PV बाई T के बराबर हो जाएंगे। तो ये मोल्स, अब ये एक बात बताइए, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना है, STP पे लिखना है, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा जो भी स्टैंडर्ड का होगा, और अगर नॉर्मली आपको लिखना है तो नॉर्मल उसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये फॉर्मूला लगाया है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो क्वेश्चन में हमको दिया होगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जहाँ पे वो हम लोगों ने पूरा सेटअप लगाया था, उसका प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, लेकिन प्रेशर किसका बेटा, ड्राई नाइट्रोजन का, वो कैसे निकलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आपको एक्वस टेंशन घटा के V1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन नाइट्रोमीटर, नाइट्रोमीटर में जो VML आएगा वो, और टेम्परेचर कहाँ का, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का। तो ये सारा इधर का, इस साइड जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कंडीशन किसके लिए हो गया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, और बेटा जो इस साइड लिखा है वो STP पर कंडीशन है, मान लीजिए P2 V2 T2 के बराबर। अच्छा, V2 मेरे को पता नहीं है कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन प्रेशर तो मेरे को पता है कि STP पे 760 mmHg लेना पड़ेगा, T2 टेम्परेचर 273 केल्विन लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ P माइनस स्मॉल p, ये देखिए ये वाली चीज़ कि टोटल प्रेशर जो आएगा उसमें से एक्वस टेंशन हटा देंगे, और V1 क्या, वॉल्यूम जो है वो वहाँ पर क्या कलेक्ट हुआ है उसका है, और ये टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर एट विच सेटअप इज क्रिएटेड फॉर ड्यूमास मेथड, ठीक है। अब यहाँ से V2 वॉल्यूम आप निकाल लोगे, V2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। तो यहाँ से, लेकिन वो किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ml का ज़्यादा कोई लोचा है नहीं, एक ही चीज़ होता है, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या फिर आप ml बोलो, एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर दो फार्मूला याद रखने पड़ते हैं। अगर आप नहीं याद रखोगे मेरे हिसाब से तो आप ये याद रख लो कि दोनों कंडीशन पे आपको ये लगाना है, बस इतना याद रख लो। ये फार्मूला आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोई ऐसा इशू है नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ तक आपने वॉल्यूम निकाल लिया N2 का, ठीक है। अब देखो आप एक बात बताओ कि 1 मोल N2 के अंदर, बहुत ध्यान से बताइएगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, 1 मोल N2 के अंदर कितने ग्राम N2 होते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 मोल N2 मतलब 2 नाइट्रोजन आइटम, 2 नाइट्रोजन आइटम नहीं, 2 मोल नाइट्रोजन आइटम, तो 28 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP। तो हम लोग बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ N2 का भी वेट कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। बात एक ही है, ये दोनों तो एक ही स्टेटमेंट है ना। हाँ चलिए, अब ये लीटर को आप ml में लिख सकते हो, इतना देखो, ये फिर 28 ग्राम के बराबर। अब ml को आप सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हो बेटा, वो भी 28 ग्राम के बराबर। 28 ग्राम ऑफ क्या, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए आप अगर बोलोगे कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन हैज़ मास 28 ग्राम, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ N2 के पास कितना होगा, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी इसके, तो 28 बाई 22,400 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब N2 का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो यहाँ पर क्या था, देखो ये वाला V2 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, तो V2 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा बेटा, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा V2 यहाँ पर, तो 28 बाई 22,400 इंटू V2। और ये आपका किसका वेट हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा आपका किसका, यहाँ पर ये वेट हो जाएगा नाइट्रोजन का, टोटल वेट आ गया नाइट्रोजन का, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। तो परसेंटेज नाइट्रोजन तो आप बोल ही दोगे, वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू, सिंपल होता है फॉर्मूला, ये तो नॉर्मली सबको ही मालूम है। तो यहाँ से आपने देखो बेटा, यहाँ से आपने क्या पता लगा लिया कि वेट ऑफ नाइट्रोजन या फिर मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो आप ऊपर चला गया मास ऑफ नाइट्रोजन, नीचे आ गया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको 100 से आपने गुना कर दिया तो यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा। देख लीजिए बहुत आसान है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एक न्यूमेरिकल है अपने पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अच्छा, जैसे जेल्डाल मेथड में कुछ एक्सेप्शंस नहीं कि कई जगह पे जेल्डाल मेथड यूज़ नहीं होता था। कब, जब नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट हो, या जब NO2 के फॉर्म में हो, या फिर कैसे एजो के फॉर्म में हो, तब वो जेल्डाल मेथड टेस्ट नहीं देता था, क्योंकि अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाता था, है कि नहीं है। लेकिन ड्यूमास मेथड में ऐसा कोई लोचा नहीं है, मतलब यहाँ तो हर जगह आराम से बन जाएगा। किसी प्रकार का कंपाउंड ले जाओ, ड्यूमास मेथड से नाइट्रोजन कितना परसेंट है उसके अंदर वो एस्टिमेशन हो जाएगा। यहाँ कोई भी ऐसे नोट करने वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब देखो इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, खुद देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसने खुद बता दिया कितने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वो बता देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल गया। अच्छा, गिव 50 ml ऑफ N2 कलेक्टेड एट 300 केल्विन एंड 715 mm। कैलकुलेट द परसेंट नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सरफेस टेंशन। ये देखो सरफेस टेंशन उसने दे रखा है। अब आप खुद जानते हो कि हम लोग क्या लिखेंगे कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ऐसा लिखेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। एक सेकंड बेटा, मैं जरा इसको हटा लूँ, एक सेकंड। हम लोग अभी तुरंत बस जस्ट बात करते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। असल में इसके कारण ना कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम आती है। हाँ आई, हाँ तो हम लोग सॉल्व करने में लगे थे। हाँ ये आपका कंडीशन था, देखिए जरा। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या था, ये जो प्रेशर था ना, ये टोटल प्रेशर में से माइनस एक्वस टेंशन था, है कि नहीं है बेटा, याद करिए। टोटल प्रेशर में से हम लोगों ने क्या माइनस कर लिया था, एक्वस टेंशन माइनस कर लिया था। देखिए टोटल प्रेशर माइनस, ऐसे लिखा था मैंने, ठीक है। चलिए मैं पुट करता हूँ। अच्छा, एक्वस टेंशन देखिए इसी सेम टेम्परेचर पर 15 mmHg है, ठीक है। और यहाँ देखो इसी टेम्परेचर पे 715 है, तो मतलब कि 300 केल्विन पे जब N2 को कलेक्ट किया गया तो 715 mmHg आया, और उस समय 15 mmHg किसका था, पानी का प्रेशर। तो पानी का प्रेशर अगर टोटल में से घटा लोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 715 माइनस 15, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 इंटू उस समय वॉल्यूम कितना है, देखिए
50 ml आया, तो ठीक है 50 लिख लो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन दिया था क्वेश्चन में यहाँ, ठीक है, इक्वल टू P2। अब P2 वहाँ पे क्या हुआ था, STP, ये सारा किस पे था, STP पे था, ये पूरा पार्ट STP पे था। तो STP पे कितना होता है 760 mmHg, ठीक है। वॉल्यूम V2 तो पता ही लगाना था, और टेम्परेचर T2 हो जाता है 273 केल्विन। अब देखो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आया और एक ही वेरिएबल आया V2, तो यहाँ से आप V2 निकाल लोगे कितना ml आएगा। जैसे ही आपका V2 पता चल गया कितना ml आ गया, बस आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये रहा परसेंट नाइट्रोजन का फॉर्मूला। बस आपका जो V2 आएगा यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि V2 क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आप क्या लिखोगे बेटा, 28 इंटू V2/22400, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था देखो 0.3 ग्राम, इंटू 100 कर देना। तो यहाँ से V2 निकाल के इसमें पुट कर दो और जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।